हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अपने पढ़ रहे हैं क्लास 9th की साइंस और फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा वाष्पीकरण क्या है और वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में अपने देखेंगे कि वाष्पीकरण की जो घटना है इस पर कौन कौन से एग्जाम्पल्स उदाहरण आधारित है, यानी अपने सामान्य जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो वाष्पीकरण पर आधारित हैं। तो दोस्तों मैंने आपकी बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग 12 एग्जाम्पल्स बनाए हैं। इन 12 एग्जाम्पल्स को अपने यहाँ कंप्लीट करते हैं। देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में कितने एग्जाम्पल कवर हो पाते हैं, क्योंकि वीडियो का जो लेंथ है वो मेरे को ज़्यादा नहीं रखना है। तो देखो दोस्तों पहले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अपने पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है अपने को, वाष्पीकरण के कारण शीतलता महसूस होती है। पहला एग्जाम्पल क्या बता रहा है अपने को, वाष्पीकरण के कारण शीतलता महसूस होती है। ये मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। देखो दोस्तों कैसे वाष्पीकरण के कारण शीतलता महसूस कैसे होती है। देखो दोस्तों वाष्पीकरण है क्या, भी जल के जो कुछ अणु हैं वो आसपास से कहीं से ऊर्जा लेकर किस में बदल जाते हैं, वाष्प में, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। अब जल के जो अणु बाहर निकले हैं उन्होंने ऊर्जा किससे ली थी, आसपास से, परिवेश से ऊर्जा ली थी। और आसपास यानी परिवेश की ऊर्जा कम होने से, ऊर्जा कम होना मतलब ताप कम होना, ऊर्जा कम होने से वहाँ क्या होने लगती है, ठंडक महसूस होने लगती है या शीतलता होने लगती है। तो इसको अपने लिखेंगे कैसे वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको। पहले को इसका आंसर कैसे लिखना है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे महसूस होती है, तो आप क्या लिखोगे, वाष्पीकरण क्रिया में जल के अणु आसपास, या मैं ये लिख सकता हूं परिवेश, आसपास से ऊर्जा अवशोषित करके वाष्पीकृत हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। ये अपने को पता है कि क्या करेगा जल, देखो दोस्तों आसपास से कहीं से भी ऊर्जा लेगा, ऊर्जा लेके किस में बदलेगा, वाष्प में, और बाहर निकल जाएगा। इसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया भी जल के अणु आसपास परिवेश से ऊर्जा अवशोषित, अवशोषित करना मतलब ऊर्जा लेना, ऊर्जा अवशोषित करके क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। परिवेश से ऊर्जा अवशोषण के कारण परिवेश का ताप कम हो जाता है, जिससे ताप कम हो जाएगा तो क्या लगेगी, फिर ठंड लगेगी, जिससे शीतलता महसूस होती है। इस तरह से दोस्तों आपको उसका आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहला एग्जांपल, वाष्पीकरण के कारण ठंड या शीतलता महसूस क्यों होती है, क्या है इसका रीजन अपने पढ़ चुके हैं। वाष्पीकरण क्रिया में जल के अणु क्या होंगे, आसपास कहीं से भी वहां से क्या ले लेंगे, ऊर्जा ले लेंगे, ऊर्जा लेकर क्या हो जाएंगे, वाष्पीकृत, बाहर निकल जाएंगे। अब आसपास से वो ऊर्जा लेकर निकल गए बाहर, यानी उन्होंने आसपास की ऊर्जा को क्या कर दिया है, कम, ऊर्जा कम मतलब ताप भी क्या कर दिया, उन्होंने कम कर दिया, और ताप कम होने से क्या महसूस होती है, शीतलता महसूस होती है। ये है दोस्तों पहला एग्जाम्पल। अब चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की ओर। दूसरे एग्जाम्पल में एक याद रखने वाली चीज भी है, बेसिक फैक्ट है एक भी, जो नेल पेंट होती है या नेल पॉलिश जो होती है, नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव, नाखूनों की पॉलिश जो हटाते हैं उसमें किस द्रव का यूज किया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नाखूनों की पॉलिश हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, एसीटोन का। किसका यूज किया जाता है, एसीटोन का। देखो दोस्तों ये एक ऐसा द्रव, एक रासायनिक पदार्थ है जिसका सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और नाखूनों की जो पॉलिश हटाते हैं, जो लिक्विड होता है वो लिक्विड ये एसीटोन ही होता है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अब अपने चलते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव जिसका नाम क्या है, एसीटोन,
को हथेली पर गिराने से हथेली पर शीतलता महसूस कैसे होती है? दोस्तों वही आंसर होगा, वही कंसेप्ट है। जैसे ही अपने एसीटोन को हथेली पर डालेंगे तो एसीटोन के जो कण हैं वो क्या करेंगे, हथेली के आसपास, जितनी भी हथेली जहाँ पर ये गिरा है वहाँ के आसपास से ऊर्जा क्या कर लेंगे, अवशोषित, और ऊर्जा अवशोषित करके क्या हो जाएंगे, वाष्पीकृत। हथेली के आसपास से ऊर्जा अवशोषण करने के कारण हथेली पर ताप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और क्या महसूस होगी, शीतलता महसूस होगी। तो इसको लिखोगे कैसे आप, एसीटोन को हथेली पर डालने से इसके कण या अणु, इसके कण या अणु हथेली या हथेली के आसपास से ऊर्जा अवशोषित करके क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। ऊर्जा अवशोषण के कारण हथेली का ताप कम हो जाता है, जिससे शीतलता महसूस होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ गए होंगे। बस क्या किया इसने, यहाँ जल ले रखा है अपने, यहाँ इसने क्या ले लिया, एसीटोन ले लिया। मैं यहाँ कोई भी पदार्थ दे सकता हूँ। देखो दोस्तों इसमें एक एग्जाम्पल और भी मैंने लिया है, छठा एग्जाम्पल। इस छठे एग्जाम्पल का आंसर ये सेम एग्जाम्पल होगा, मैं यहाँ करवाऊंगा नहीं आपको। यहाँ मैंने एसीटोन लिखा है, आपको यहाँ पर वो कोई भी पदार्थ दे सकता है। इत्र, परफ्यूम डालने से भी आपको देख लगा होगा, आपको फील किया होगा आपने भी, ठंडक होती है। पेट्रोल, ईथर, एल्कोहल, स्प्रिट, इनको किसी को भी अपने हथेली पर डालने तो इनसे शीतलता महसूस होती है। क्यों? सबका रीजन एक ही है। आप यहाँ एसीटोन की जगह जो दिया होगा वो लिख सकते हो। यहाँ पर भी जिस भी द्रव को अपने हथेली पर डालेंगे उस द्रव के जो कण या अणु हैं वो हथेली या हथेली के आसपास से ऊर्जा ले लेंगे और ऊर्जा लेकर क्या हो जाएंगे, वाष्पीकृत। हथेली से ऊर्जा लेकर वो निकल गए हैं बाहर, यानी हथेली की ऊर्जा को कम कर दिया। हथेली की ऊर्जा कम होने से हथेली का ताप कम हुआ और हथेली का ताप कम होने से क्या महसूस होगी, शीतलता महसूस होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। ये तीसरा एग्जाम्पल भी इसी पर ही डिपेंड है, इसी की तरह ही है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों तीसरे एग्जाम्पल की ओर। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद खुले स्थान या छत पर क्या छिड़कते हैं, पानी छिड़कते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। चलते हैं आगे। अब देखो दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल सोल्व करते हैं अपने। क्या कह रहा है वो, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद खुले स्थान या छत पर पानी छिड़कना। अब देखो दोस्तों कॉमन सी बात है, अपने सब करते हैं। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो अपने क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं ताकि क्या हो, गर्म हवा ना लगे या ठंड हो जाए, शीतलता महसूस हो। ऐसा क्यों करते हैं और ठंड किस प्रकार से हो जाती है वो अपने समझते हैं। जब तेज धूप वाले दिन यानी गर्मी वाले दिन अपने जब बाहर खुले स्थान पर पानी छिड़कते हैं तो जो जल के अणु हैं वो आसपास, जहाँ भी जल गिरा है वहाँ से आसपास से क्या कर लेगा, सारी ऊर्जा अवशोषित करेगा और ऊर्जा अवशोषित करके किस में बदल जाएगा, वाष्प में, और उड़ जाएगा। आपने देखा होगा पानी फटाफट गायब हो जाता है। कैसे गायब हुआ, उसने आसपास की ऊर्जा को क्या किया, अवशोषित किया और ऊर्जा अवशोषित करके खुद क्या हो गया, वाष्पीकृत हो गया, बाहर निकल गया, उड़ गया वायु में। अब उसने आसपास की ऊर्जा का तो क्या कर लिया, यूज कर लिया, यानी आसपास की ऊर्जा को क्या कर दिया, कम, और ऊर्जा कम करने से वहां का ताप भी क्या हो गया, कम हो गया, जिससे अपने को पहले की तुलना में थोड़ी क्या महसूस होती है, शीतलता महसूस होती है। समझ गए होंगे दोस्तों। तो इसको लिखते हैं, सेम ही कंसेप्ट है सभी का। देखो तीसरा कैसे लिखेंगे, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद खुले स्थान या छत पर पानी छिड़कना। देखो दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे, तेज धूप वाले दिन खुले स्थान पर
पानी छिड़कने पर पानी के अणु आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर वाष्पीकृत हो जाते हैं। ऊर्जा अवशोषण के कारण आसपास का ताप थोड़ा कम हो जाता है, जिससे ठंडक या फिर शीतलता महसूस होती है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। कोई सिंपल सी बात है, पानी छिड़का, पानी क्यों छिड़का? क्योंकि पानी क्या करेगा, आसपास की ऊर्जा को लेगा और पानी के जो अणु है वो क्या हो जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे। और जब वाष्पीकृत होंगे तो उन्होंने आसपास की ऊर्जा को क्या कर दिया, कम। ऊर्जा कम तो ताप कम, ताप कम तो क्या होगी फिर, ठंडक यानी शीतलता होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल की ओर। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं अच्छे से। देखो दोस्तों, गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो देखो दोस्तों, इसको पहले समझते हैं। अपने को ये पता है, ये हम जानते हैं सभी भी, अभी तक अपने सारे एग्जाम्पल में क्लियर कर लिया भी। जो जल के अणु हैं, अपने को देखो क्या आएगा, पसीना आएगा भी। गर्मियों में क्या आएगा, पसीना आएगा, यानी कॉमन सी बात है, शरीर पर पसीना यानी पानी होगा, जल होगा। अब उस जल के जो अणु हैं वो अपने शरीर से या आसपास से, जहाँ चारों ओर मतलब, यानी वो जो पसीने में जो जल है, जो जल के अणु हैं वो अपने शरीर से, शरीर भी गर्म होगा अपना गर्मी में, एक तो शरीर से और एक आसपास से क्या लेंगे, ऊर्जा लेंगे, ऊर्जा अवशोषित कर लेंगे। और ऊर्जा अवशोषित करके किस में बदल जाएंगे, वाष्प में बदलकर बाहर निकल जाएंगे। अब शरीर की ऊर्जा को उन्होंने क्या कर दिया, अवशोषण करके कम कर दिया, इसलिए शरीर को क्या महसूस होती है, शीतलता महसूस होती है। ये तो है ठंड लगने का। अब देखो दोस्तों, एक मैंने यहाँ पर एक ये भी लिखा है, पसीना कैसे कंट्रोल करता है अपने शरीर के ताप को। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा भी पसीने ने क्या किया है, शरीर के ताप को कम किया है। ज़्यादा गर्मी होगी तो ज़्यादा पसीना निकलेगा, ये अपने अलग से कर लेंगे। वैसे इसको देखते हैं एक बार दोबारा आपने। अब देखो दोस्तों, इतना पता चल गया भी, जो पसीना होगा वो वाष्प में बदलकर बाहर निकलेगा। और बाहर निकलने के लिए उसने ऊर्जा कहाँ से यूज़ की है, एक तो शरीर से, क्योंकि शरीर गर्म हुआ है, और एक आसपास से, थोड़ा शरीर के चारों ओर से। और वो किस में बदल गया, पसीना, वाष्प में। अब वो वाष्प में बदला हुआ पसीना बाहर निकले तभी अपने को क्या महसूस होगी, ठंडक महसूस होगी। बाहर निकलेगा तभी वो क्या करेगा, अपनी ऊर्जा यूज करेगा ना वाष्प में बाहर निकलने के लिए। अब बाहर कब निकलेगा वो डिपेंड करता है पहने हुए कपड़ों पर। अगर आपने कपड़े पहन रखे हैं सूती, तो सूती कपड़े क्या होते हैं, जल के अच्छे अवशोषक होते हैं, जल को अवशोषित कर लेंगे। यानी आपके शरीर से पहले जल को सूती कपड़े अवशोषित कर लेंगे, फिर सूती कपड़ों से वो प्रक्रिया चलेगी, वो क्या करेंगे, आसपास की ऊर्जा लेंगे और सूती कपड़ों में जो जल है वो वाष्प में बदलकर बाहर निकल जाएगा। यानी पूरा शरीर या पूरे शरीर को क्या महसूस होगी, ठंडक या शीतलता महसूस होगी। पर अगर आपने सूती कपड़े नहीं पहने हुए, सिंथेटिक कपड़े पहन रखे हैं, संश्लेषित, जो आजकल पॉलिएस्टर के कपड़े बने हुए आते हैं प्लास्टिक टाइप से, अगर आपने वो कपड़े पहन रखे हैं तो वो जल के अवशोषक नहीं होते, जल का अवशोषण नहीं करते। अब वो जब जल का अवशोषण ही नहीं करेंगे तो जल बाहर नहीं निकलेगा, जल बाहर नहीं निकलेगा तो आपके शरीर की ऊर्जा कैसे कम होगी, और ऊर्जा कम नहीं होगी तो तापमान शरीर का क्या होगा, बढ़ा हुआ ही रहेगा, यानी आपको गर्मी ही लगेगी उन कपड़ों में। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको अपने लिखते हैं। हम जानते हैं कि जल के अणु हमारे शरीर व आसपास से ऊर्जा अवशोषित करके वाष्पीकृत हो जाते हैं। शरीर से ऊर्जा अवशोषण के कारण शरीर
का तापमान कम हो जाता है, जिससे शीतलता महसूस होती है। ये तो है दोस्तों भी ठंड कैसे लगती है, शीतलता कैसे महसूस होती है। अब बात करते हैं कपड़े की। चूंकि हम जानते हैं कि सूती कपड़े जल के अच्छे अवशोषक हैं, जिससे ये शरीर से जल का अवशोषण करके जल का वाष्पीकरण करवा देते हैं, जिससे शीतलता महसूस होती है। शीतलता महसूस होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। कॉमन सी बात है कि अपने जानते हैं भी जल के अणु जो अपने पसीना आया हुआ है, जल के अणु मतलब यहां मैं लिख देता हूं पसीना। ये जल आया कहाँ से शरीर में? पसीना। अब देखो दोस्तों जो पसीना है यानी उसमें जो जल है वो जल के अणु अपने शरीर से और कहाँ से लेंगे? आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेंगे और क्या हो जाएंगे? वाष्पीकृत। अब शरीर से ऊर्जा ली है तो इससे शरीर का तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और क्या महसूस होगी? शीतलता। अब देखो दोस्तों वाष्पीकरण भी तभी होगा ना जब कपड़े जो अपने पहने हुए हैं वो पानी को बाहर निकाल पाए, उस वाष्प को बाहर निकाल पाए। तो अपने को पता है सूती कपड़े जल के अच्छे अवशोषक होते हैं, जिससे शरीर से जल को क्या कर लेंगे? अवशोषित कर लेंगे और बाद में उसी जल का क्या करवा देंगे? वाष्पीकरण, जिससे अपने को क्या महसूस होगी? शीतलता महसूस होगी। आप इसमें एक लाइन और भी लिख सकते हैं भी जो संश्लेषित वस्त्र होते हैं वो अच्छे अवशोषक नहीं होते और वाष्पीकरण नहीं करवाते, जिससे उनमें गर्मी लगती है या शीतलता महसूस नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूं ये एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं, चलते हैं फिर अपने आगे। देखो दोस्तों अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है अपने को? बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? आपने देखो ये प्रैक्टिकली फील किया होगा। अभी आपके पास एक गिलास है, भले वो स्टील का है भले कांच का है, जो भी गिलास है, स्टील के गिलास पे ज़्यादा पता चलता है अपने को। आपने गिलास लिया, उसमें ठंडा पानी डाल दिया। आपने देखा होगा गिलास के चारों ओर बाहर आपको पानी नजर आने लग जाता है। अब वो पानी कैसे आया वो अपने देखते हैं दोस्तों। तो पहले इसको समझते हैं भी अपने को पता है वायु में जल वाष्प की कुछ न कुछ मात्रा होती है और उस मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता। ये अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं भी आर्द्रता क्या है। ये अपने को पता है वायु में जल वाष्प की, पानी की कुछ न कुछ मात्रा होती है, भाप के रूप में या वाष्प के रूप में। जब आप गिलास में ठंडा पानी डालते हो तो क्या होता है? जो वायुमंडल में वाष्प है उसकी वो वाष्प किसके संपर्क में आएगी? ठंडे गिलास के संपर्क में आएगी। किसके संपर्क में आएगी? ठंडे गिलास के। और उस वाष्प की जो ऊर्जा है वो ठंडे गिलास के कारण क्या हो जाएगी? ताप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ताप कम होने पर दोस्तों आपने पढ़ा है वाष्प को अगर ठंडा कर दिया जाए तो किसमें बदल जाती है? द्रव में। यानी सारी की सारी वाष्प जो है वो गिलास के चारों ओर द्रव के रूप में इकट्ठी हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो वाष्प ठंडे गिलास के संपर्क में आई। ठंडे गिलास के संपर्क में आने से उसकी ऊर्जा क्या हो गई? ताप क्या हो गया? कम। और ताप कम होने से वाष्प इसमें बदल गई द्रव में और गिलास के चारों ओर इकट्ठी हो गई है। तो देखो दोस्तों इसको लिखेंगे कैसे अपने पांचवें को? वायु में उपस्थित जल वाष्प जब ठंडे गिलास के संपर्क में आती है तब जल वाष्प
की ऊर्जा ठंडे गिलास के कारण कम हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। जल वाष्प की ऊर्जा कम होने के कारण यह द्रव अवस्था में बदल जाती हैं। द्रव अवस्था में बदल जाती है और गिलास के चारों ओर एकत्रित हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। मतलब उम्मीद करता हूं आपको सिंपल सी बात है भी। जो अब अपने को पता है जलवाष्प तो है वायुमंडल में, वायु के अंदर। जब ठंडा गिलास आप रखोगे तो जलवाष्प किसके संपर्क में आएगी? ठंडे गिलास के। और जैसे ही जलवाष्प ठंडे गिलास के संपर्क में आएगी तो जलवाष्प क्या हो जाएगी? उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम, ठंडेपन के कारण। और ऊर्जा कम होने पर वाष्प की वो किसमें बदल जाएगी? द्रव अवस्था में। और वो सारा का सारा द्रव पानी के रूप में, जल की बूंदों के रूप में किसके चारों ओर आ जाएगा? गिलास के चारों ओर। यानी गिलास के चारों ओर आपको क्या नजर आएगी? बूंदें नजर आएगी जल की। तो ये हो गए दोस्तों अपने 6 एग्जाम्पल अपने कवर कर चुके हैं। बाकी वाले 6 एग्जाम्पल अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इन्हें अच्छे से नोट कीजिए। पहले आप पहला क्वेश्चन लिखो, ये पहला एग्जाम्पल, और जो मैंने यहाँ लिखवाया है वो आप उसके नीचे लिखो। फिर दूसरा लिखना और दूसरा जो मैंने यहाँ लिखवाया है वो आप उसके नीचे लिखना। इससे आपको एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने में भी हेल्प मिलेगी। और बुक के अंदर सीधा ही लिखा हुआ है तो उनके मैंने आपको सोल्व भी करवा दिए हैं, आंसर भी दे दिए हैं। इन 6 एग्जाम्पल को अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे अपने से जुड़ सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।